नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार देव एडवोकेट आज आपसे बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ क्राइम के बारे में। जो सभी को पता होना चाहिए कि भाई डेफिनेशन क्या है क्राइम की, क्राइम के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ताकि हम सभी सोसाइटी में क्राइम करने से बच सकें। क्राइम इज़ ए कर्स फॉर द सोसाइटी। जब तक हमें यही नहीं पता कि भाई क्राइम के एलिमेंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलके क्राइम बनता है, कैसे क्राइम होता है, क्या उसके मेन तत्व हैं, तब तक हम क्राइम करते रहेंगे, सोसाइटी क्राइम करती रहेगी। और क्राइम करने से बचना है और बचाना है सोसाइटी को। तो क्राइम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश में या समाज में क्राइम कम हो सके और समाज जो है एक सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। क्राइम की जो डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जाननी। वैसे तो हमारे इंडियन पैनल कोड में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं। मर्डर वहाँ पे है, रेप वहाँ पे है, थेफ्ट वहाँ पे है, फोर्जरी वहाँ है, कल्पेबल होमिसाइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ए नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ क्राइम्स आर देयर। लेकिन सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि भाई क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्या तत्व है, कैसे बनता है क्राइम। तो वो ऑफेंसेस जो होते ही रहेंगे। हमें उन क्राइम को समझने से पहले इसकी परिभाषा को समझना है। परिभाषा बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जो क्राइम है वो जो है, जो ऑफेंस है, जो भी अपराध है, वो पब्लिक रॉन्ग है। वो दैट इज़ ए पब्लिक रॉन्ग, दैट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। पब्लिक रॉन्ग का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति समाज में किसी के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है और एफआईआर लॉन्च करा सकता है और पुलिस उसमें एक्शन में आ सकती है। इसको बोलते हैं पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग है हमारी जो है क्राइम्स जितने भी हैं। द क्राइम्स आर पब्लिक रॉन्ग्स एंड इट क्रिएट्स सोशल डिसऑर्डर। जब क्राइम होता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो क्या होता है, एक व्यवस्था खराब हो जाती है सोसाइटी की। जो सुव्यवस्थित सोसाइटी थी वो डिसऑर्डरली हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। तो इट क्रिएट्स डिसऑर्डर इन द सोसाइटी, इट क्रिएट्स डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। क्राइम क्रिएट्स ए डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। This crime causes threat to the social security। ये एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। समाज में एक आदमी को लगता है कि मैं समाज में कैसे रहूं, रहना मुश्किल हो जाता है। अगर क्राइम अगर समाज में ज़्यादा फैलेगा तो पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हैं। तो क्राइम को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो क्राइम की जो डेफिनेशन है फिक्स नहीं है और सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं दी गई। फिर भी कुछ कोशिश हुई है परिभाषा देने की। जो इंग्लैंड के कुछ कमेंट्रीज़ हैं, इन कमेंट्रीज़ में कुछ डेफिनेशंस आई हैं क्राइम की। उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट जो जूरिस्ट्स हैं, जो क्रिमिनल जूरिस्ट्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं क्राइम पर, उनमें से मेन नाम है सर विलियम्स ब्लैकस्टोन। वैसे तो 3 नाम मैं डिस्कस करूंगा। उनमें पहला नाम है सर विलियम ब्लैकस्टोन। दूसरा नाम हम डिस्कस करेंगे सर जेम्स स्टीफन। तीसरा नाम कैनिगा भी है। इन्होंने डेफिनेशन दी है क्राइम की। क्राइम होता क्या है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे भी आईपीसी में कौन से सेक्शन में पहले डेफिनेशन थी और इंडियन पैनल कोड में क्या डेफिनेशन है क्राइम की। सबसे पहले हम ब्लैकस्टोन की जो परिभाषा है उस पर हम रोशनी डालते हैं। जो क्राइम है, क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन। क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन which is prohibited by law and it is a public wrong।
इट इज ए पब्लिक wrong and public wrong, and it is the duty of every person not to do those acts or omissions. And what is the meaning of omission or commission? Omission of that act or commission of that act. Omissions means किसी को चाकू मार देना, किसी का पर्स छीन लेना, ये कमीशन ऑफ द एक्ट है. मतलब कुछ समथिंग हैज बीन डन बाय द एक्यूज्ड, दिस इज द कमीशन ऑफ एन एक्ट. दैट एक्ट इज एन ऑफेंस, दैट एक्ट इज क्राइम. बट व्हाट इज द ओमिशन? ओमिशन मीन्स किसी को टाइम पे दवाई नहीं दी डॉक्टर ने, वो ओमिशन है. किसी को फूड नहीं मिला बच्चे को टाइम से, फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, वो ओमिशन है. वो दोनों क्राइम है. ओमिशन इनिशियली आईपीसी में सेक्शन 32 एंड 33 में डेफिनेशन से दी है, कमीशन ऑफ एन एक्ट और ओमिशन ऑफ एन एक्ट. ये तो ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन थी. मीनिंग एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज ए क्राइम. और अब अकॉर्डिंग टू सर जेम्स स्टीफन, उसने भी यही बात कही है. एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड विच इज रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. कोई एक्ट जो है प्रोहिबिटेड भी है और पनिशेबल भी है, लेकिन रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है. अभी हमने जो डेफिनेशन ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ट एंड ओमिशन तो मेन है ही है, तो ऑफेंस बन ही गया. लेकिन अब इसमें यहाँ रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है. रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी मतलब हिला के रख देना सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को सोसाइटी की. अब जैसे कि निर्भया वाला केस काफ़ी फेमस रहा, बसंत विहार वाला केस था, उसमें रेप केस था. वो निर्भया के साथ रेप तो हुआ, बाद में कोई रोड वाज यूज्ड बाय द ऑफेंडर्स और द एक्यूज्ड पर्सन्स विच वाज यूज्ड अगेंस्ट द प्राइवेट पार्ट ऑफ द विक्टिम. तो रेप तो किया, मर्डर हुआ उसका, मार भी दिया उसको, लेकिन ब्रूटली उसको मारा. उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हुआ, प्राइवेट पार्ट में रोड घुसा देना. तो ये सेंटिमेंट्स जो सोसाइटी को उसको झिझोड़ के रख दिया उसने, ये जो है रिवोल्टिंग है, हिला देने वाला है समाज को, भावनाओं को हिला देने वाला है, लोगों को हिला देने वाला है. तो रिवोल्टिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू स्टीफन. तो कैनी ने भी इसकी डेफिनेशन दी है. कैनी हैज आल्सो डिफाइंड द क्राइम. अब क्राइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए रोंग, इट इज ए रोंग फॉर विच सैंक्शन इज प्यूनिटिव. व्हाट इज देयर इज सैंक्शन विच इज प्यूनिटिव, पनिशमेंट है वहां पे. रोंग है, इसने वर्ड रोंग हैज बीन यूज्ड बाय कैनी. दूसरा, दिस रोंग कैन नॉट बी रेमिटेड बाय प्राइवेट पर्सन एंड इट कैन बी रेमिटेड बाय द क्राउन अलोन इफ इट इज रेमिसेबल एट ऑल. उसको माफ नहीं किया जा सकता. जो रोंग हुई है, स्टेट के हाथ में पावर है, वो देखेगी इसको माफ कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए उस रोंग को, वो क्राइम है की डेफिनेशन डिफरेंट जो हमारे जूरिस्ट ने दी वो है. उसके अलावा इस सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में भी ये डेफिनेशन है. इंडियन पेनल कोड 1860 में सेक्शन 40 में डेफिनेशन है. ऑफेंस वर्ड हैज बीन यूज्ड. ऑफेंस क्या होता है? एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज एन ऑफेंस. अब जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में या बीएनएस में, वो क्या है? वो सब क्राइम्स हैं. अभी पहले भी बताया, जो क्राइम्स हैं ये सब जो है पब्लिक रोंग्स हैं. पब्लिक रोंग्स का मतलब है एनी मैन और वुमेन, एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑफेंडर और द एक्यूज्ड पर्सन. तो ये पब्लिक रोंग्स है. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं भाई. जो हमारे
पब्लिक रॉन्ग्स हैं, जिसमें कोई भी जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, फोर्जरी हो गया, इनमें क्या होगा, कोई एनी पर्सन कैन इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हैं, ओनली द विक्टिम कैन बी द कंप्लेनेंट, ओनली द कंप्लेनेंट में बी द विक्टिम। डिफेमेशन के मैटर्स हैं, मैट्रिमोनियल्स मैटर्स हैं, डिफेमेशंस के मैटर हैं, इन सब मैटर्स के अंदर द विक्टिम कैन स्टार्ट इनिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें समाज में रहने हैं तो हम एक्ट से बचना है, जिन एक्ट्स की वजह से वो एलिमेंट पैदा होते हैं जिससे वो क्राइम होता है, चाहे वो मर्डर का है, चाहे चोरी का है। चोरी में 3 एलिमेंट अलग से, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में मौका मिला तो वी शैल डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ 378। चोरी के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, या मर्डर के होंगे या कल्पेबल होमिसाइड के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।